मंगल मिलन बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह बैठक में पहुंचे। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। तो मॉनसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है, ये सेशन चल रहा है, एवरी ट्यूसडे आप देखते हैं कि मंगल मिलन बैठक होती है। एनडीए के सांसद आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, संबोधित करते हैं और जो करंट टॉपिक होते हैं उन पर यहाँ पर बातचीत की जाती है। जो मंत्री होते हैं वो बताते भी हैं कि किस तरीके से कामकाज चल रहा है, प्रेजेंटेशन भी अपने काम को लेकर देते हैं। संसद में किस तरीके से बात रखनी है, तमाम वो मुद्दे होते हैं जिन पर उस मंगल मिलन बैठक में बातचीत होती है। थोड़ी देर में ये बैठक होगी क्योंकि 9:30 बजे इसका समय है और जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम क्या कुछ कहते हैं सुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वैसे तो संसद को लेकर ही बातचीत होती है। आप देखिए संसद ठीक ढंग से चल नहीं पा रही है क्योंकि विपक्ष का हो हंगामा जिस तरीके से शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के साथ जो मुद्दे होते हैं देश के बड़े मुद्दे, उन पर भी इस बैठक में बातचीत की जाती है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में मंत्रियों को किस तरीके से कहते नजर आते हैं कि आप अपना काम ठीक ढंग से कीजिए, जनता से अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाइए, कनेक्शन बढ़ाइए। स्टूडेंट्स पर फोकस, हमने देखा कि पिछले जो मंगल मिलन बैठक रही स्टूडेंट पर फोकस रहा, छात्रों से संवाद बढ़ाने का निर्देश दिया गया। कुछ भी जाके बाहर ऐसा ना बोले जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, इस तरह के स्टेटमेंट ना दें जिनमें विवादों में आप घिर जाए। तो पीएम इस तरीके से बातचीत करते हैं सांसदों के साथ और जो बैठक है उसको लेकर जानकारी है कि थोड़ी देर में, क्योंकि 9:30 बजे का समय है जब ये बैठक होनी है, पीएम का संबोधन हो रहा है। तो हम तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नितिन नवीन और गृह मंत्री पहुंचे। गौरव मिश्रा जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, क्योंकि समय तो हो ही चुका है 9:30 बजे का जब ये बैठक शुरू होनी है, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, क्या लगता है कि इस बार किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम देखें बैठक में स्टूडेंट्स को लेकर बोला था, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। तो इस तरीके से पीएम निर्देश देते हैं, क्या लगता है इस बार क्या खास रहने वाला है? मंगल मिलन बैठक की बात करें तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषयों पे इस बैठक में चर्चा होती है। तस्वीरें जिस तरीके से आप देख रही हैं इस वक्त, अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का क्रम लगभग शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक भी तकरीबन 5 से 7 मिनट में शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री के पहुंचते ही। आज की इस बैठक में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम जो सांसद हैं तिरंगा हाथों में लहरा करके करेंगे, उसकी भी तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने महत्वपूर्ण कुछ मंत्रालय के विषयों को लेकर के। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए के तमाम जो नेतागण हैं उनको संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बैठकों से प्रधानमंत्री ने अभी तक संबोधित नहीं किया है। अलग अलग प्रेजेंटेशन अलग अलग मंत्रालयों के जरूर हुए हैं। तो जाहिर सी बात है मौजूदा समय में पार्लियामेंट की अगर बात करें, मानसून सत्र में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही सदनों में हंगामा चल रहा है, बचे हुए सत्र को कैसे आगे सुचारू रूप से चलाना है, रणनीति क्या होगी, इस पर भी तमाम नेताओं से बातचीत सरकार अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री वो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन रखना है आपस में, चाहे वो पार्टी लाइन के से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हों, अगर आप किसी राज्य में जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में हैं, तो कैसे आम लोगों से कनेक्ट होना है, सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचानी है, युवाओं के साथ कैसे संपर्क में रहना है, योग करें, स्वस्थ रहें, ऐसी तमाम विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंगल मिलन बैठक में एनडीए के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं। और जो रणनीति यहां पर बनती है आगे, वही रणनीति जो है कहीं ना कहीं सदन से लेके और अलग अलग कार्यक्रमों में जो मंत्री हैं उसको फॉलो करते हुए नजर भी आते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद ये मंगल मिलन जो बैठक है वो फिलहाल शुरू हो जाएगी। नेताओं के पहुंचने का क्रम लगातार बना हुआ है। जी ठीक है गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए आप बैठक
शुरू हो रही है और इसी के साथ तमाम वो मुद्दे होते हैं, जैसे कि गौरव हमें जानकारी भी दे रहे थे कि देश के अहम मुद्दों पर बात होती है, मंत्रियों को निर्देश दिया जाता है और सबसे बड़ी बात है जो सांसद है, आप देखिए एनडीए के सांसद यहाँ पर शामिल होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी सांसद को अपनी कुछ बात रखनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो अपनी बात को ईजिली रख सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से, चाहे उनकी अप्रोच की आप बात कर लीजिए, हर कोई ईजिली उनसे कनेक्ट हो सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, अपने क्षेत्र को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पीएम के सामने रख सकते हैं। आपके जहन में कोई मुद्दा है उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और पीएम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ पीएम भी बिल्कुल किस तरीके से एक आम, यहाँ पर तो देखिए एक आम सांसद के जैसे वो बाकी सांसदों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, रणनीति तय की जाती है, हर एक मुद्दे पर बातचीत की जाती है। और इस वक्त हमारी असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव भी कनेक्ट हो चुकी हैं। पूजा, मंगल मिलन बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि काफ़ी अहम ये बैठक और एवरी हम ट्यूसडे को देखते हैं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री बैठक करते हैं सांसदों के साथ, उनको दिशा निर्देश जारी करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। आप देखिए, बिल्कुल बैठक की अगर बात करें तो ये पारंपरिक रूप से बैठक रहती है, लेकिन अब इसको मंगलवार के दिन होने पर मंगल मिलन का नाम दे दिया गया। और आज ये जो मंगल मिलन होने जा रहा है, इसमें जो संसद की कार्रवाई में लगातार गतिरोध पैदा हो रहा है। आमतौर पर जो भी मुद्दे रहते हैं, जो एजेंडा रहने हैं, जो आज कार्रवाई होनी है, उसको लेकर सभी सांसदों के साथ में जो एनडीए कुनबे के हैं उनके साथ में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनके पास में मिलने का मौका भी होता है। दूसरा ये कि सदन की कार्रवाई को किस तरीके से बनाए रखे, इस पर फोकस ज़्यादा रहता है। और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं हंगामे की भेंट संसद की जो कार्रवाई है वो चढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में ये जो आज बैठक होने जा रही है इसमें ये कोशिश की जाएगी सभी सांसदों के साथ में बातचीत करके कि जो सदन की कार्रवाई अभी तक अवरोधित हो रही है वो अवरोध पैदा ना हो और सभी लोग सामूहिक रूप से अपने स्तर पर प्रयास करें ताकि कार्रवाई चल पाए। के लिए रोक रही हूँ, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि 9:30 बजे का समय था और 9:34 तो हो चुके हैं, तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद सांसदों के साथ बैठक होगी। किरण रिजिजू को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत कर रहे हैं। और अब अर्जुन राम मेघवाल भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा बाकी सांसदों के साथ, और हर मंगलवार को क्योंकि ये बैठक होती है तो मंगल मिलन बैठक इसका नाम रखा गया है। और पूजा, किस तरीके से एक तरफ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि हर मंगलवार को जब बैठक हो रही है प्रधानमंत्री का कनेक्शन सीधा सीधा सांसदों के साथ हो रहा है, तो बाकी के जो एनडीए के सांसद हैं, बीजेपी को तो हम छोड़े, एनडीए के जो सांसद हैं बाकी, उससे ये पता चलता है कि वो भी प्रधानमंत्री तक अपनी बात इजीली पहुंचा सकते हैं, अपने क्षेत्र को लेकर या कोई राय उनके, तो वो इजीली पीएम के सामने उस बात को रख सकते हैं। आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, क्योंकि अब पीएम मोदी, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और नितिन नवीन भी नजर आ रहे हैं, मतलब अब से कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक का हिस्सा होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहता है। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ बातचीत करते हैं और बताते हैं कि जो सदन की कार्रवाई वो किस तरीके से सुचारू रूप से चले, इस पर हमें फोकस करना है। और दूसरा ये कि जो सरकार का एजेंडा है उस पर सीधे तौर पर एक बातचीत के जरिए एक लाइन दी जाती है ताकि सभी लोग उसी एक लाइन पर आगे बढ़ें और सदन की जो कार्रवाई है उसमें अपनी जो मौजूदगी है वो गरिमामयी उपस्थित करवाएं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देखें, इससे पार्टी की जो पोजीशन है वो पता चलती है कि अगर सभी सांसद एक ही राय रख रहे हैं एक मुद्दे पर और सभी सांसदों को पता है कि क्या बोलना है, तो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज बाहर जाता है। जबकि हम दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की भी बात करें तो वहां पर अलग अलग नेता आते हैं। इवन एक ही पार्टी की भी अगर बात कर ले तो विपक्ष के एक पार्टी के अलग अलग नेताओं के अपने अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई विचारधारा भी सेम नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से सभी सांसद एक तरीके की बातें करते हैं पूजा, तो इससे ये भी क्लियर मैसेज जाता है कि ये पार्टी और इसकी ये विचारधारा या इनका ये स्टैंड है। देखिए, सदन की कार्रवाई का ये आखिरी हफ्ता है और हम लगातार देख रहे हैं जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। आज जब फिर से बैठक हुई तो हफ्ते भर का एजेंडा इसी में तय हो जाता है। हालांकि देखिए, कार्रवाई कल से शुरू हो चुकी है और इस हफ्ते का दूसरा दिन आज है, लेकिन इस दिन में खासतौर पर पीएम मोदी के साथ में जब सीधे तौर पर बातचीत होती है तो जो एजेंडा है सरकार का, देखिए जैसे लगातार हम कह रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर तैयारी चल रही है। अब लगातार हम भी जब अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हैं तो ये अंदर खाने चर्चा हो रही है कि फिर भी सरकार ये कोशिश कर रही है
कि इसी सेशन में वुमेन रिजर्वेशन बिल को एटलीस्ट टेबल कर दिया जाए। तो ये कोशिश भी लगातार की जा रही है और हम देख रहे हैं कि विपक्षी जो सांसद है उनके साथ में भी किरण रिजिजू एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल की बात करते हैं तो अमित शाह की बात आई थी कि अमित शाह जवाब देंगे लेकिन आपको शांति से सुनना होगा। तो आज की इस बैठक में अब आगे क्या होने वाला है इसको लेकर जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी एनडीए के सांसदों को भी, ताकि अब कोई कंफ्यूजन किसी को भी ना हो। तो ये एक बातचीत का बेहतर मौका होता है जिसमें एक बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है ताकि एनडीए सांसद जो सदन की कार्रवाई है वो सही तरीके से चलाने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभा पाए। दूसरा, एजेंडा क्या कुछ रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस हफ्ते का जो एजेंडा है, जो महत्वपूर्ण बिल है उन पर उनको जानकारी हो, उन पर उनको पता हो कि उनका जो स्टैंड है वो क्या कुछ रहेगा। तो एक तरीके से एक बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है और एक अच्छी परंपरा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होती है। और दूसरा, इसको नाम अब मंगल मिलन दे दिया गया है तो और ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो चुकी है बैठक। पूजा, दूसरी तरफ क्योंकि ये भी जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भी आज बोल सकते हैं, तो ऐसे में क्या इस बैठक में भी उसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, क्या लगता है? आप देखिए, कल से ही बैठक का सिलसिला जारी है। जब किरण रिजिजू ने बयान दिया था संसद के अंदर ही, जब उन्होंने कहा था कि वो जवाब देंगे लेकिन विपक्ष को शांति से सुनना होगा, आप में शांति से सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद में खुद गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री की मुलाकात होती है और उसके बाद में लगभग ये माना जा रहा था कि अब पिक्चर साफ होगी। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि अमित शाह जवाब देंगे क्योंकि अब जब संसदीय कार्य मंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं तो जाहिर तौर पर सभी के साथ में बातचीत की जाएगी। और अभी देखिए जो टाइम है उसको लेकर थोड़ा सा है कंफ्यूजन अब, लेकिन हाँ ये तय है कि अमित शाह जवाब देंगे और अमित शाह जब जवाब देंगे तो एनडीए के सांसदों की मौजूदगी होगी। हमने देखा कि जब जब अमित शाह बोलते हैं तो जोर से टेबल बजनी शुरू हो जाती है। तो आज भी कुछ वही तस्वीर देखने को मिल सकती है और इस बैठक में भी इस महत्वपूर्ण विषय पर जाहिर तौर पर चर्चा जरूर होगी। और अभी आपसे कुछ ही देर में, क्योंकि बैठक शुरू होने वाली है, थोड़ी ही देर का अब वक्त बाकी बचता है। 9:30 बजे की बैठक थी, 9:34 पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, तमाम जो और बड़े नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं, चाहे अमित शाह की बात हो, चाहे इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, सभी लोग पहुंच चुके हैं। बस सबसे कुछ ही देर में पिक्चर साफ होनी शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ संबोधित करते हुए कहते हैं ये भी अब से कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। कि हमने देखा कि झारखंड में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, तो झारखंड को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातचीत हो सकती है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी के सांसद है वो ये भी कह चुके हैं कि भाई आखिर क्यों नहीं सीबीआई से जांच करवा ली थी झारखंड सरकार। तो क्या लगता है कि वो मुद्दा यहाँ पर भी आ जा सकता है? आप देखिए, झारखंड को लेकर हो सकता है कि जब गृहमंत्री अमित शाह बोलना शुरू कर तो विपक्ष को घेर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि गृहमंत्री जवाब दें कि आखिर छात्रों पर कार्रवाई क्यों हुई। तो हमने झारखंड में भी देखा, कल की तस्वीरों की अगर हम बात करते हैं, जिस दौरान में प्रदर्शनकारी कूच कर रहे थे विधानसभा की ओर, तो वहां पर भी छात्रों के ऊपर कार्रवाई होती है। तो जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि जब गृहमंत्री अमित शाह हमलावर होंगे तो इस बात का वो जिक्र करें। लेकिन फिलहाल अपना पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, कार्रवाई को लेकर, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अमित शाह बोलते हुए नजर आ सकते हैं।